नहीं, मुद्दा तो हमने सर वो लोक नर्तक जो है, जो गांव में साड़ी पहन के नाचता है रात में और दिन में कटनी करता है, खेतों में मजदूरी करता है, उसके ही जीवन को हमने उभारा है। अब दृष्टिकोण तो मेरा अपना अलग ही होगा। बिल्कुल जो आप काम करने को मौका दिया। शूटिंग करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? कोई ऐसा पल हो जो आपको बहुत यादगार हो? जी, इसमें का वो सीन हुआ मेरा, मैडम वो कोई नहीं, पहली बात करिए। जी ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आप बोलो मेरा आपको ऐसा कुछ नहीं है। शूटिंग बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस फिल्म में मेरे को काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय की मैं इस फिल्म में। ये जो है गांव के पारंपरिक वीडियो है, तो मैं कहना चाहूँगी कि इस फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो सिनेमा के हम प्रोड्यूसर हैं, हम सिनेमा जो है लीक से हटके हमें लगा। ये स्टोरी बिल्कुल हमने आज तक जितनी फिल्में देखी उसे लीक से हटके है और एक गांव से जुड़े हुए, चूँकि गांव की कहानी एक लोक नाटक की कहानी है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा। मैंने इनको खुद भी कहा कि हम इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं और फिल्म हमने जो बनाई है इसमें जो भी आर्टिस्ट हमने सिलेक्शन किया, प्रेम सर ने किया अपने आर्टिस्ट के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, और सबने बहुत बेहतरीन काम किया। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म जो है अपने लेवल पे थी, जहाँ तक हम इसको पहुँचा पाते हैं वहाँ पे सुपर हिट रही। कितना चैलेंजिंग रहा सर देखिए, चैलेंजिंग हमारे लिए तो कुछ नहीं है और डायरेक्टर साहब के लिए नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ये 2-3 साल से इसका प्ले कर रहे हैं। आर्टिस्ट सिलेक्शन की उन्होंने जो भी किया, थिएटर के आर्टिस्ट है सब, और थिएटर के आर्टिस्ट आपको पता ही है कि नेचुरल सीन देने में उससे बढ़िया कोई होता ही नहीं। तो इसमें कोई भी चैलेंज नहीं आया हमें, बड़े मजे मजे से हमने काम किया और पूरी फिल्म ए टू जेड एक फ्लो में, ये भी नहीं कि रुक रुक के कोई परेशानी, हमने बहुत कम समय में रेगुलर 20 से 25 दिन में पूरी फिल्म शूट कर दी। मेरा नाम बीएन तिवारी है। मैंने इससे पहले 2 फिल्में प्रोड्यूस की है, एक अखिया जब से लड़ भोजपुरी और 2001 डेड वन एक हिंदी में हमने हॉरर मूवी की। ये हमारी तीसरी फिल्म है जो हमने प्रोड्यूस की। इस फिल्म से हटके यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण हो गया। सर हम तो यूपी बेस ही हैं, हमारा जो घर है ना, जो मेन घर है वो यूपी में है। हमें तो बहुत खुशी है और हम उसके लिए लगे हुए हैं कि भाई हमारी फिल्म दिल्ली आए, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली यूपी हमारा पड़ोसी राज्य है और यूपी से हम हैं, वहाँ बॉर्न हुए हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए, जल्दी से जल्दी आए, हम लोग पूरी फिल्म सिटी यहाँ बनाए। हम तो पहले से ही बना चुके हैं, हम तो मुंबई जाते हैं, खाली काम से कुछ होता है, बाकी हम तो सब काम यही करते हैं, आस पास करते हैं। हमारे पास जो पहाड़ है, ऋषिकेश हरिद्वार है, दिल्ली है, गाँव में यूपी है, हरियाणा है, हो जाएंगे हम यही करेंगे। थैंक यू। इतने बढ़िया आर्टिस्ट, मैं तो करूँ मनोज बात पे भी फेल हो जाएंगे रियल में सर। रियल शौकीन नहीं है, बहुत ही। मैं 2006 से इस लाइन में काम कर रहा हूँ और मैंने फिल्में देखी हैं, जो भी देखी है, लेकिन जो रियल जो इन्होंने जो चीज दिया अपने कैरेक्टर को, जो जिया, ठीक है, एकदम लेजेंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत नाम ही है। लेकिन इनके अपने स्तर पे हम तो पहले सब कर रहे थे सर, के जो प्ले करता था तो सर वैसा ही सर ने कहा पहले देखिए तब पता चलेगा। किसी को मैं पहली बार किया, जो वो पेन किया इन्होंने, एक एक चीज को जस्टिफाई किया, वो वाइल्ड हो गया पूरा जाकर जंगल में, वो भी इन्होंने जस्टिफाई किया। मतलब कोई चीज जो है ना, इन्होंने उसका कोई भी अंग नहीं छोड़ा। और अभिनय के जो हमारे 9 रस है, 9 इमोशंस, वो सबको इन्होंने जस्टिफाई किया। बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं कहूँगा इस बार सब कुछ अनुभवी है। कोई भी इसमें ये नहीं है कि एकदम से उठ के आया है और तुरंत एक अभिनय किया, ऐसा नहीं है। प्रेम सागर सिंह का पूरा जिंदगी ही इसी में गुजर गया, गायन, वादन, लेखन और डायरेक्शन। इन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी सर, जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैं जब से इनको जानता हूँ इन्होंने यही किया। तो कोई इसमें हमारे नए नहीं है, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है आप लोगों के पन्ने पे, या हो सकता है कि कभी मौका ऐसा नहीं मिला, इनको भी नहीं मौका मिला कि हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे जाए। हम लोग इनको उभारने में लगे हैं, पूरी टीम, हम लोग इनके साथ में लगे हुए हैं। हमारा भी इन्हीं के साथ में प्यार है सर, आप लोगों का प्यार रहेगा। आप लोग अगर हमें जगह देंगे, अपने पेज पे जगह देंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देंगे, तो हम लोग और भी अच्छा करेंगे। आगे भी हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं। ठीक है सर। आप सौमित्र जी हैं और मैं चाहता हूं कि सौमित्र जी 2 शब्द जो है अपना रखें। जी हाँ,
धन्यवाद, बहुत कुछ बोला आप लोगों ने। और हमने भी जो है पिछले दिनों लगातार जो है पूरे देश में, हमने मुंबई और सब जगह में थिएटर किया। तो हमारा प्ले तो चैत्य लौटा था, लेकिन हमको प्रोडक्शन हाउस ने नेटवर्क का टाइटल हमें दे दिया, मतलब प्रोडक्शन हाउस सॉरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने उन्होंने हमें दे दिया। तो हमने कहा कि हम नेटवर्क के नाम से बनाते हैं। इसमें भी कथा जो है एक नचनिया की है, जो बेचारा एक लोक कलाकार की जो बहुत पीड़ा सह रहा है, असल में उसके अंतर मन का जो है ना, उसकी वेदना को, उसका दर्द को और उसके कलाकार मन को समझने वाला कोई नहीं है। बेचारा बाहर निकला तो कोई उसके साथ छेड़खानी कर दिया, कोई कुछ कर दिया, सब लोग उसको स्त्री समझते हैं कि ये तो हीरा है, और है वो दिल से कलाकार। ये पीड़ा कोई समझने वाला नहीं उसका। नौटंकी जो है, नौटंकी शैली है, थिएटर की शैली है, क्योंकि मैं थिएटर कलाकार हूँ और 2003 से कर रहा हूँ, 16-17 साल से। तो नौटंकी शैली होती है, जैसे पारसी थिएटर वैसे नौटंकी शैली है। तो जो हमारे यहाँ नाच होता था वो भी नौटंकी शैली नहीं होता था। ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल वो याद आएगा कि हाँ कुछ है, क्योंकि हर चीज़ बखूबी रखी गई है। कैसे एक लोक कलाकार जो नाचता है, और वो नाचता जब है तो उसकी बॉडी में ही वही आ जाता है, चलना बोलना बोलना। मैंने देखा है वैसे कलाकारों को जो बारात में आके नाचते थे, तो उनका एक हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर आपको देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा फिल्मी टच होगा। फिल्मी टच क्या होगा, इसके नाचने में होगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो लोक कलाकार होते हैं उनका नाच बिल्कुल सीमित होता है, 5-6 स्टेप में खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, आप दर्शकों को दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा उसमें हल्का आपको आधुनिकता और कुछ नाच के अंग भी घुसाने पड़ेंगे, जो मैंने कोशिश किया है कि हाँ मैं करूँ। और अच्छी बात यह है कि इस जो मैंने परफॉर्म किया है, दोनों गाने जो मैंने परफॉर्म किया है उसमें कोई भी कोरियोग्राफर नहीं था। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है बताना कि ऑब्वियसली ये मैं खुद पहले से थिएटर करता हूँ, तो हम लोग किया करते थे, मौज मस्ती नहीं किया करते थे, थोड़ा सा गा के है ना। तो गाना अगर इसका सुनाना चाहूँ, वैसे सिंगर यहाँ पे है लेकिन ठीक है, मैं ज़रूर आपको गुनगुनाना चाहूँगा जो इसी ड्रेस में है, वो जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि भतार छाप कट्टा सैया दिखावे, भतार छाप कट्टा सैया दिखावे। तो ये है, और बाकी अनवर सिंगर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर नॉर्मल एक ऑफिस की ना बात करें, हम गांव की अगर उसकी बात करें तो एकदम नेचुरल जो चीजें हैं, और एक जो लोक नर्तक की जो जीवन है उसको पहली बार किसी ने इस तरह से उभारा है, उसके दर्द को, उसके पीड़ा, क्योंकि वो कलाकार है, लोगों का एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ एकदम बदतर है, क्योंकि वो 100-200 रुपये जो वहां से पा गया, उसको लोग ताने भी मारते हैं, रोड पे चलता है उसको छेड़ते भी हैं। जैसे कोई लड़की को जो है ना, तो लड़की को छेड़ेगा तो केस लगा दी, वो बेचारा लगाएगा तो उसको वो भी नहीं लगेगा, छेड़ने का केस भी नहीं दर्द होगा, उसको भी छेड़ते रहते हैं। जो यही ठुमका दिखा दे, रास्ते में खेत में काम कर रहा है, कोई मन चला जो है भाई गांव का जमींदार हो तो वही कहेगा यहीं पे नाच के दिखा। तो इस तरह को इस फिल्म में हमने जो है दर्शाया है, एक लोक नर्तक की ही कहानी। हीरो हीरोइन मेन कहिए तो दोनों सब कुछ वही है, क्योंकि तो पूरी लाइफ ही उसकी हुई यही कहानी है। और इसको हमने जो है इनके साथ इन्होंने कहा, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि सर जो हमने कहा है बनाने के लिए, मैंने कहा सर शुरू करते हैं। और बहुत बढ़िया फिल्म हमने, बेहतरीन जो हमें लोकेशन चाहिए, नेचुरल लोकेशन, क्योंकि हमारे सामने अगर मजबूत कलाकार होता है तभी हम उसको रिएक्ट कर पाते हैं। तो मजा आया इनके साथ काम करके, और ढेमन का कैरेक्टर जो किया है, मतलब सबके साथ मुझे रियली बहुत मजा आया। और खासकर मनोज बाजपेयी की तुलना ना करें, मतलब वो मेरे लिए भगवान समान है। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, देख कर, मिला तो कभी नहीं हूँ, लेकिन हाँ देख कर मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मेरे गुरु समान है। तो इसके लिए अगर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इनका प्यार है, इन्होंने देखा है तो इन्होंने अपनी बात रखी है। होना चाहिए, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, वो लेजेंड है, उसमें कोई शक ही नहीं और है, खुद उनके बहुत बड़े फैन हैं। जी जी जी। लेकिन चूंकि आपने उस नचनिया कैरेक्टर को, चूंकि मैंने उनको तो एसआरसी में करते हुए देखा, इसको जो है दुनिया के सामने शूटिंग की बात की जाए तो कौन कौन सी जगह? इसको हमने सब ज्यादातर जो है ना दिल्ली में शूट किया, कुछ एक दृश्य हमने उधर आपके मध्य प्रदेश में हमने इसका किया।
सर जिस तरह से आपने जो सीधा सीधा जो गाली का प्रयोग है उसमें कहीं बॉलीवुड में कहीं कोई चीज़ को थोड़ा हाइड कर देते हैं छुपा देते हैं, तो आपने सीधा सीधा उसका प्रयोग किया? नहीं सर, ऐसा इस तरह से तो नहीं है। अभी तो द गैंग ऑफ वासेपुर जो आई फिल्म आपकी एज इट इज सब गालियाँ हैं, लेकिन गाली रखना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अगर आपका समाज जो है वो गाली में है, अगर वो गाली दे रहा है तो आपका साहित्य दूसरा नहीं बन सकता। तो मैंने चीज़ों को एज इट इज रखने की कोशिश की है। मैंने उसमें कहीं कोई लाभ लेपेट नहीं मिलाया। जिस तरह से व्यवहार करता है गाँव का एक सामान्य सा जिसको हमने विलेन रखा है, वो जिस तरह से बातें करता है, अगर आप गांव से या कभी गांव गए हैं तो एकदम ने स्वाभाविक रूप से उस चीज़ को रखने की कोशिश। अभी तक जो आपने जो कंपनी में डायरेक्ट किया, किस कंपनी ने डायरेक्ट किया ये, और अभी तक कितने मूवी के कितने सॉन्ग्स के लिए काम किया? पूरी तरह से हम थिएटर देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं लोक संगीत का कलाकार रहा हूँ और मैं थिएटर किया और लंबा समय मैंने थिएटर किया, दिल्ली थिएटर किया, मुंबई थिएटर किया, हमने अपने यहाँ भी पटना और आरा में भी हमने थिएटर किया। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और हमने सिनेमा भी थिएटर की तरह बनाया है। तो सर ये वेब सीरीज से आज का दौर है, वेब सीरीज लोग बना रहे हैं, जी, तो आने वाले टाइम में क्या आप भी वेब सीरीज? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम वेब सीरीज करने जा रहे हैं। ये 2021 में मई जून से हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सर अपना परिचय एक बार? जी, मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है और मैं पूरी तरह से मैं एक लोक गायक रहा हूँ। मैंने